आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भारत में हर दूसरे या तीसरे आदमी की कहानी है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है शुभम, जिसने अपने मोबाइल पर एक ऐप का एडवर्टाइजमेंट देखा। वो ऐप शेयर बाजार में पैसे लगाने वाला ऐप था। भाई आप लोग भी देखते होंगे। आई एम श्योर आप में से भी कई इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे, अकाउंट भी बनाया होगा इनमें, और कुछ लोग इनके एक्टिव यूजर्स भी होंगे। खैर, वापस आते हैं शुभम पर। शुभम ने एक्साइटमेंट में अकाउंट तो बना लिया, सोचा कि हर महीने पैसा जमा करूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पूछा तो पता चला कि पिछले 3 सालों से तो उसने अपने अकाउंट में लॉगिन तक नहीं किया। यानी अपने जो ये डीमेट खाते बनाए, ये बना के तो रख लिए पर इस्तेमाल नहीं करने। पैसा जमा करना तो दूर की कौड़ी है। यही हालात देश के तमाम डीमेट अकाउंट धारकों की है। आपको एक मजेदार डेटा बताता हूं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, उसका एक डेटा है जिसके मुताबिक जनवरी 2026 तक हर 3 डीमेट अकाउंट में से सिर्फ एक ही एक्टिव था, जबकि बाकी अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं देखा गया। आज बात इन्हीं इनएक्टिवेट डीमेट अकाउंट्स की कर लेते हैं। कैसे ये इनएक्टिवेट डीमेट अकाउंट्स एक बड़े खतरे को दावत देते जा रहे हैं बिना आपकी जानकारी में आए। क्या है इन डीमेट अकाउंट्स के इनएक्टिवेट रखने का नुकसान, आज इसी को डिटेल से समझने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैंने बात की, आपको बताया कि आज के समय में शेयर बाजार में निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, कुछ मिनट में केवाईसी पूरा कर लीजिए और बस आपका डीमेट अकाउंट बनकर तैयार। लेकिन इस आसान प्रोसेस के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है। लाखों लोग अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन बाद में उसे इस्तेमाल नहीं करते। महीनों या फिर कई बार सालों तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता और धीरे धीरे वही अकाउंट डोरमेट हो जाता है। सुनने में ये सिर्फ एक इनएक्टिवेट अकाउंट लगता है, लेकिन अगर निवेशक सतर्क ना रहे तो यही अकाउंट भविष्य में उनके लिए एक बड़ा रिस्क, बड़ा सिरदर्द, बड़ा खतरा बन सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई निवेशक शेयर बाजार को लेकर शुरुआत में काफ़ी उत्साहित होते हैं। कुछ शेयर खरीदते हैं, मार्केट को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर बाजार में लॉस होने के कारण या किसी और वजह से धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। सालों तक अकाउंट लॉगिन तक नहीं करते। फिर ऐसे में ब्रोकर्स जो होते हैं उस अकाउंट को इनएक्टिवेट या डोरमेट कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि लंबे समय से कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई, इस वजह से वो ऐसा कर देते हैं। और ब्रोकर्स के पास अधिकार भी होता है, वो ऐसे अकाउंट्स जिनमें लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं देखा जाता, उसे डोरमेट कैटेगरी में वो डाल सकते हैं। सेबी के आंकड़े भी इसी ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों ऐसे डोरमेट अकाउंट्स हैं जिन्हें उनके मालिक महीनों या फिर सालों से चेक तक नहीं कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे अकाउंट साइबर क्राइम का एक बड़ा हथियार बन चुके हैं, और यही अकाउंट्स साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक बड़ा मौका भी बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? वो समझने से पहले ये समझिए कि आखिर ये डोरमेट डीमेट अकाउंट कहते किसे हैं या ये होता क्या है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, अगर किसी डीमेट अकाउंट में लंबे समय तक कोई बाइंग या सेलिंग यानी ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये लंबा समय आमतौर पर अगर 11 महीने से लेकर 5 साल तक का हो सकता है, तो ऐसे में ब्रोकर ऐसे अकाउंट को डोरमेट या इनएक्टिवेट मार्क कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है या कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं, तो उसे एक्टिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। यानी अकाउंट में आपका एक्टिव ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, नहीं तो उसे डोरमेट अकाउंट मान लिया जाएगा। अब खतरे की घंटी ये है कि ऐसे इनएक्टिवेट अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, उनको ये एक सॉफ्ट टारगेट की तरह देखते हैं। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी निवेशक ने डीमेट अकाउंट में कुछ अच्छे शेयर पड़े हैं, खरीद के रख रखे हैं, जैसे बैंकिंग, आईटी या फिर एनर्जी सेक्टर से जुड़े कोई स्टॉक्स, जिनकी वैल्यू समय के साथ काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन अकाउंट होल्डर्स सालों से उसमें लॉगिन तक नहीं करते। ऐसे में अगर किसी फ्रॉडस्टर यानी स्कैम करने वाले को अकाउंट एक्सेस मिल जाए, तो वो सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स जो हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन्हें बदलने की कोशिश कर सकता है। और हो सकता है कि वो किसी तरह से मेल पार्टिसिपेट जैसी मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइड ट्रेडिंग जैसी क्राइम्स को भी अंजाम दे दे।
और ऐसे में सारा दोष आता है आपके सर, क्योंकि अकाउंट आपका था। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में डोमेट अकाउंट्स का इस्तेमाल कुछ और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी किया जा सकता है। शेयर बाजार में एक टर्म है फ्रंट रनिंग, जिसमें किसी बड़े ट्रेड ऑर्डर की जानकारी पहले से लेकर उसी आधार पर पहले खरीद फरोख्त की जाती थी ताकि मार्केट मूव होने से पहले प्रॉफिट कमाया जा सके। ये पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन फ्रॉडस्टर कई बार ऐसे इनएक्टिवेट अकाउंट का इस्तेमाल अपनी आइडेंटिटी छिपाकर क्राइम्स करने के लिए करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपका डीमेट अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिवेट कैसे किया जाए। आमतौर पर जब आप लंबे समय बाद अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो जैसे कि शेयर सेल वगैरह करना चाहते हैं, तो ब्रोकर का सिस्टम इसे सेंसिटिव ट्रांजैक्शन मानता है, मतलब वो आपको पहचानेगा ही नहीं। ऐसे में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिर से कराना हो सकता है और कई ब्रोकर रीएक्टिवेट के लिए केवाईसी प्रोसेस को दोबारा पूरा करवाते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल ही होता है। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुरक्षा के लिहाज से भी निवेशकों को कुछ बेसिक सावधानियां ज़रूर अपनानी चाहिए, जैसे उन्हें समय समय पर ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा आसान पासवर्ड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही जब भी आप अपना पैन या आधार किसी ब्रोकर को केवाईसी के लिए दें तो उस पर डेट और पर्पस लिख देना बेहतर होता है, जैसे ओनली फॉर केवाईसी एट XYZ ब्रोकर, वट एवर नेम इज इट। इससे डॉक्यूमेंट जो है वो मिसयूज होने की जो संभावना है वो घट जाती है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग नहीं करने वाले तो आप अपने ब्रोकर से कहकर डीमेट अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं, जिसे आप बाद में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि निवेश की दुनिया में अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो महीने में कम से कम एक बार उसे लॉगिन ज़रूर कर लीजिए। अपना पोर्टफोलियो और अपनी होल्डिंग्स, इसके अलावा अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इन सबको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। कुल मिलाकर शेयर बाज़ार में पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे को सुरक्षित रखना। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि कहीं एक छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की कमाई को खतरे में न डाल दे, और बड़ी बात ये कि कहीं आपकी एक लापरवाही आपको एक बड़े साइबर फ्रॉड में ना फंसा दे। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे मनी 9। नमस्कार।